वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने देखा था जैन धर्म, इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में जैन धर्म की तरह तीर्थंकरों वाली कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले ये आए वो आए, एक ही है। सबको पता है कौन है, गौतम बुद्ध है। इन्हीं को इनका संस्थापक माना जाता है क्योंकि यही है सिर्फ एक। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व पे फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है। 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो लुम्बिनी किस जगह पे है? नेपाल में, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। आप सभी ने बचपन में शुद्धोधन वाली कहानी सुनी होगी, वो हंस वाली, हंस को बचाने वाली, कि हंस को बचाया था। फिर वो एक शिक्षा देते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो वो वाली वही शुद्धोधन है ये, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? माया, ठीक है। और इन्होंने क्या था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और क्या कहा गया था इसे? महाभिनिष्क्रमण, ठीक। इनके गुरु कौन थे? तो जब इन्होंने गृह त्याग की पहले स्टोरी बताते हैं आपको कि गृह त्याग इनका हुआ कैसे। मतलब जब ये पैदा हुए थे तो किसी ने, ज्योतिषी ने इन्हें बता दिया था उनके पिता को कि आपका बेटा मतलब गृह त्याग कर देगा और मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार को छोड़ देगा, इस सब तरीके की बातें बताई। तो इन्हें घर से बाहर ही नहीं आने दिया जाता था। सारी सुविधाएं महल में उपस्थित थी। क्यों थी? क्योंकि ये जो इनके पिता थे वो शाक्य गण के मुखिया थे, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा रास्ते में, जब ये कहते हैं कि हमें घूमने जाना है तो ये जाते हैं, तो इन्होंने रास्ते में सबसे पहले क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है। फिर क्या देखा? इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, इनसे पूछा, अपने सारथी चन्ना से, आपने नाम सुना होगा, तो इनसे पूछा कि ये कौन है, क्योंकि उनने कभी संसार देखा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था बुढ़ापा क्या होता है, क्या बीमारी होती है। तो इन्होंने पूछा अपने सारथी से, तो उन्होंने बताया, तो उन्हें लगा अच्छा, उन्हें लगा कि ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद उनने एक बीमार व्यक्ति को देखा, ये क्या है? उन्होंने कहा बीमार है। उसके बाद उन्होंने एक अर्थी देखी, उन्होंने क्या कहा, ये क्या है? उन्होंने बताया कि ये मृत्यु है। उन्हें लगा अरे मृत्यु भी होती है। फिर उन्होंने क्या देखा? एक साधु को देखा। साधु बहुत ही गंभीर मुद्रा में शांति से प्रसन्न अवस्था में अपना ध्यान लगाए हुए बैठा था, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये है साधु। साधु क्या होता है? फिर उन्होंने बताया कि दुनिया की मोह माया को छोड़ के जो ईश्वर का ध्यान करने लगा है वही साधु है, ठीक है। तो इन्हें लगा कि मृत्यु तो होना ही है, क्योंकि उनके साथी ने बताया कि मृत्यु तो सबके साथ होती है। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो हमारे साथ भी होगी, क्योंकि सबके साथ है वो। तो फिर उन्होंने साधु का रास्ता चुना, ठीक है। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जब वो वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। तो उसे अभी हमने बताया कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा ली। सबसे पहले गुरु इनके कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम इनके सबसे पहले गुरु थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी इन्हें। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी, तो किससे ली थी? अलार कलाम से, ठीक है। लेकिन सांख्य दर्शन के संस्थापक नहीं है अलार कलाम, ये याद रखना आप लोग। संस्थापक नहीं है अलार कलाम। अलार कलाम के पास सांख्य दर्शन का ज्ञान था तो उन्होंने शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध को, ठीक है। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र मिले। रामपुत्र से इन्होंने क्या ली? व्यायाम। यानी कि आपने देखा होगा वो हमेशा जिस मुद्रा में बैठे रहते हैं, किस मुद्रा में बैठे रहते हैं? योग की मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो सॉरी, यहाँ आप योग कर लीजिए व्यायाम की जगह, योग। योग की मुद्रा में तो माना जाता है कि सबसे प्रिय अगर इनके गुरु कोई थे तो रामपुत्र थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनसे योग की शिक्षा ली थी और उसके बाद वो हमेशा योग की मुद्रा में बैठे मिलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमेशा, ठीक है। फिर इन्हें
पहले इन्होंने सारनाथ में मतलब ध्यान लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, काफ़ी दिन बैठे रहे, कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इनके साथ वाले लोग थे वो बैठे रहे, ये चले गए। ठीक है, फिर ये चले गए, इन्होंने भिक्षाटन किया, मतलब निर्हारा के चलते ये लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं भूख की वजह से, तो इन्होंने भिक्षाटन करके खाना खाया, उसके बाद ध्यान लगाया। और ध्यान लगाया तो फाल्गु नदी के तट पे, फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं, साल वृक्ष के नीचे बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे तो महावीर स्वामी को हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन इन्हें किसकी, पीपल के वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हो गई इन्हें, तो फिर ये लौट के किसके पास गए, उन अपने 4-5 सहयोगियों के साथ, जिनके साथ उन्होंने सारनाथ में पहले ध्यान लगाने की कोशिश और ज्ञान प्राप्ति की कोशिश की थी। तो ये पहुंचे उनके पास और पूछा कि हाँ ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं। फिर उन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना वहीं सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, सबको ही पता होगा कि सारनाथ में इन्होंने अपने सबसे प्रथम उपदेश दिया। लेकिन ये तो क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है कि सारनाथ में उपदेश दिया, कहाँ उपदेश दिया, सारनाथ में दिया, लेकिन इसे कहते क्या हैं, क्या कहलाया ये, तो ये कहलाया धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म में कुछ प्रवर्तन आया, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश अगर इन्होंने कहीं दिए हैं तो वो दिए हैं श्रावस्ती में, और इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा में। ये चीज जैन धर्म और जैन में और बौद्ध में कॉमन है, कुशीनारा में ही जैन धर्म की मृत्यु हुई थी। आप लोगों को पता होगा महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी, महावीर स्वामी की भी मृत्यु जो हुई थी वो भी कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, तब किसके अधीन था कुशीनारा, मल्लों के अधीन। ठीक है, इनके धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म, घोष, और क्या बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा अगर पूछे किस धर्म में है, तो किस धर्म में है, बौद्ध धर्म में। किस धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा, अगर क्वेश्चन आ जाए कभी, तो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे वो कोई नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, बल्कि जो वैदिक धर्म में जो बुराइयां थीं वो तो सिर्फ उन्हें ख़त्म करना चाहते थे। अगर आपने कभी सोचा है कि वैदिक धर्म में ब्राह्मणों का इतना बोलबाला था और अचानक से गौतम बुद्ध उठे और नए धर्म की अगर वो स्थापना करना चाहते तो क्या कर पाते, कभी नहीं कर पाते, उनका विरोध होता और हो सकता है उन्हें मार भी दिया जाता। लेकिन उन्होंने कभी वैदिक धर्म का विरोध नहीं किया, उन्होंने बातों का तर्कपूर्वक खंडन किया, ये है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, ये गलत है, इस तरीके से। तो बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग की अवधारणा अपनाई गई है, बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं बनना है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आराम की ज़िंदगी भी नहीं जीनी है और बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं जीनी है। जैसे कि जैन धर्म में जो था बहुत ज़्यादा कठोरता थी, है ना, लेकिन इसमें क्या है, मध्य मार्ग को अपनाया है इसमें। ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म। अब हम देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ। धन्यवाद।